नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि आपकी यूपी पुलिस की भर्ती है, उसमें आप इंतज़ार कर रहे हैं अपने रिजल्ट का। और सबसे बड़ी बात है जो कट ऑफ है, कट ऑफ के रिगार्डिंग जो आपका हुआ बनाया जा रहा है कि आपकी जो कट ऑफ है वो 230, 240, 220 यानी 200 से नीचे आपकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं रहेगी, 200 से प्लस ही आएगी। तो जब से आपकी आंसर की आई है तब से ही मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं कट ऑफ पर कोई भी वीडियो नहीं दूंगा। जो भी वीडियोस हैं आप दूसरों की देख सकते हैं, मेरे तरफ से कोई भी कट ऑफ पे वीडियो नहीं आएगी। ये कट ऑफ पे वीडियो बिल्कुल नहीं है, ये आपको केवल खुद आप एनालाइज कर सकें, आप खुद ये चीज़ समझ सकें कि आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो आधार बनाया हुआ है वो आप यहाँ पे देखिएगा। तो देखिए, पहली जो भर्ती है वो मैंने आधार बनाई है 49,568। ये जो आपकी भर्ती हुई थी इसमें जो आपके 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स थे वो कितने थे, 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स थे वो कितने थे, इसमें हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो आपको पूरा पीडीएफ दिखाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ जेल बॉर्डर में 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स कितने थे और कितने जेल बॉर्डर की जो कट ऑफ थी वो गई थी, 49,568 में कितनी कट ऑफ गई थी। ये आपको कट ऑफ तो मालूम होगी, परंतु आपको ये चीज़ पता नहीं होगी कि 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स कितने थे। और यहाँ पर आप खुद अंदाज़ा लगा लोगे कि आपका जो 60,244 वाली भर्ती अभी हो रही है, जिसके कि आपके डीबी, आपका डीबी और पीएसटी, इसके लिए आपका जो रिजल्ट है वो आपका 15 तारीख से 21 तारीख के बीच में आ जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो चेक किए जाते हैं। हाई स्कूल हो गया, इंटर हो गया, आपने अगर जाति लगाया है तो जाति हो गई आपकी, डोमिसाइल हो गया, आधार कार्ड हो गया, फ़ोटोज़ हो गए, इस तरीके से आपकी जो लिस्ट होती है उसके रिगार्डिंग में मैंने एक बार वीडियो बनाया था, उसमें बता दिया था क्योंकि मैं ये डी पी एस टी ये सब कुछ करा चुका हूँ, पीईटी भी करा चुका हूँ, सब कुछ करा चुका हूँ, तो मुझे पता है ये चीज़ें। तो यहाँ पे जो डी पी एस टी है और इसमें जो पी एस टी होता है, पी एस टी होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। यानी पी एस टी में आपका जो सीना है वो नापा जाता है, यानी बिना फ्लाई 79 होना चाहिए और फुलाकर आपका 84 हो जाना चाहिए, यानी 4 सेंटीमीटर आपसे वो सीना फुलवाते हैं, ठीक है। ये होगा। इसके बाद आपकी जो हाइट है, मेल कैंडिडेट्स 168 आपकी हाइट ली जाती है, तो ये आपकी हाइट आपकी मेजर की जाएगी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो वुमेंस कैंडिडेट्स होती हैं उनका चेस्ट से कोई संबंध नहीं होता, ठीक है। तो उनका केवल जो हाइट होता है 152 होता है, तो 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट नापी जाती है। और जो SC ST वाली जो फीमेल्स होती हैं शायद उनकी 147 सेंटीमीटर नापी जाती है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, वैसे इतना ही है, ठीक है। इसके बाद आपका जो वेट होता है, वेट भी आपका मेजर किया जाता है, यानी 40 kg से नीचे आपका वेट नहीं होना चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न आए थे कि क्या बताइए मेल कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका भी वेट मेजर किया जाता है। हाँ, मेजर किया जाता है, परंतु आपको कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। चाहे तो आप 110 किलो के हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपका वेट से कोई मतलब नहीं रहता है। तो आप कितने किलो के भी हो सकते हो, केवल फीमेल कैंडिडेट्स का 40 kg से नीचे नहीं होना चाहिए, ये इनका एक कंडीशन होती है बस। और मेल में ये वेट कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालता, कोई भी प्रभाव नहीं डालता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसमें जेल बॉर्डर की जो आपकी है उसकी लिस्ट दिखाएंगे, 49,568 की दिखाएंगे। 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स पे फोकस करेंगे, कितने लोग 200 प्लस कैंडिडेट्स थे। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, ये जो 200 प्लस आपको जो नंबर दिख रहे हैं ना, ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लीजिएगा कि इतना रियल में ये 200 प्लस लाए होंगे, रॉ मार्क्स होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका नॉर्मलाइज होकर 200 प्लस पहुंचा है, ठीक है। तो रियल में तो और भी कम होंगी, तो 200 प्लस इनका नॉर्मलाइज होकर पहुंचा है। देखिए अभी जैसे आपका DPST होने वाला है, DPST का रिजल्ट आने वाला है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि ये बताइए कि इसमें मार्क्स दिखाए जाएंगे कि नहीं दिखाए जाएंगे। तो देखिए साथियों, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं दिखाए जाते। मार्क्स जो होते हैं वो फाइनल जब लिस्ट आपकी आती है, सिलेक्टेड लिस्ट की फाइनल, जो आपका सब कुछ हो जाता है, DV PST PET आपका मेडिकल, और मेडिकल के बाद जैसे मेडिकल होता है उससे पहले आपकी फाइनल लिस्ट आ जाती है, तो फिर बाद में मेडिकल होता रहता है, तो उसमें आपके नंबर्स दिखाए जाते हैं, उससे पहले कोई भी नंबर नहीं दिखाए जाते। ऐसा यूपी में होता चला आया है और हो रहा है, ठीक है, ऐसा ही होता रहेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, आज हम लिस्ट देखते हैं और लिस्टों पर हम बात करते हैं। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो देखिए साथियों, ये है आपकी 49,568 जो भर्ती आपकी हुई थी। ये भर्ती आपकी 41,520 के बाद आपकी ये भर्ती कराई गई थी। तो ये 2018 में ही पहली भर्ती थी, ये फर्स्ट भर्ती थी। और ये जो थी 49,568, ये आपकी सेकंड भर्ती थी। ठीक है, तो अगर 41,520 की बात करेंगे तो इसका 5 दिसंबर को इसका रिजल्ट आया था। फिर 6 दिसंबर को एडमिट कार्ड आ गए, मेरा खुद था इसमें। तो मेरा 8 दिसंबर को जो मेरा DPST था वो मेरा अयोध्या में था। मैं PET में यहाँ पे रनिंग नहीं कर पाया था, फेल हो गया था मेरा 25 मिनट में, मेरा 25 मिनट 11 सेकंड में मेरा 11 चक्कर लग पाया था। तो मैं फेल हो गया था क्योंकि यहाँ पे टाइम बिल्कुल भी नहीं दिया था, तो हम रनिंग नहीं कर पाए थे। ठीक है, पहला ही लिस्ट जो आया था आपका 62,000 के समथिंग आपके कैंडिडेट्स बुलाए गए थे 41,520 में, तो उसी में मेरा नंबर था। तो मैंने आपको अपना एडमिट कार्ड भी शेयर किया था, तो आपको बताया भी था, सब चीज़ दिखाया भी था आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो आपके 49,568 भर्ती हुई थी। देखिए 41,520 जो भर्ती थी, इसमें तो आपका नॉर्मलाइजेशन आपका 40 से 50 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हुआ था लड़कों का। ठीक है, तो इसका तो भर्ती का आप इससे तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे नंबर मिले थे, किसी को यहाँ पे बहुत कम भी नंबर मिले थे। तो इससे नॉर्मलाइजेशन का कोई भी आप अंदर वो नहीं लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, तो इसमें कोई आप वो चीज़ निष्कर्ष पे नहीं पहुँचोगे। तो यहाँ पर हम अभी बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो 49,568 भर्ती हुई थी, इसमें अगर नॉर्मलाइजेशन की बात करी जाए तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन था वो साथियों 15 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन था इसमें। ठीक है, और जो लास्ट वाली जो आपकी शिफ्ट थी, शायद 28 की सेकंड शिफ्ट थी, वो उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन घटा, मतलब उसमें नंबर घटे थे। ठीक है, क्योंकि मैं उसमें था तो मेरा नाम नहीं आया था, मेरे नंबर्स उसमें कम हो गए थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखेंगे जो आपकी 2018 की जो सेकंड भर्ती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो टॉपर कैंडिडेट्स है उसके आप नंबर देख सकते हैं। यहाँ पे जो पहले नंबर पे रैंक लेके आया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये जो कैंडिडेट्स है वो पहले रैंक पे है। देखिए यहाँ पे देखते जाइएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखा हुआ है, नंबर वाइज ये सभी कैंडिडेट्स हैं। रैंक इनकी क्या है, तो रैंक लिखी हुई है, रोल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो रोल नंबर आपका लिखा हुआ है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, पोस्ट का नाम, इनको कौन सी पोस्ट मिली, इसे सिविल पुलिस मिली हुई है। ठीक है, और एलोकेटेड टाइप्स इसका दिया गया है, वर्टिकल इसका रिजर्वेशन मिला था। इसके बाद ओपन कैटेगरी का ये कैंडिडेट्स था, और ये एम से मतलब मेल कैंडिडेट्स था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये सभी चीज़ें आपको दी गई हैं। इसके बाद आपको डोमिसाइल के बारे में बताया गया है कि डोमिसाइल इसका कहाँ का था, ये यूपी का था या बाहर का था, इसके बारे में देखिए बात करी गई है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे इसका डोमिसाइल के आगे इसके यस लिखा है, तो ये यूपी का ही कैंडिडेट है। ठीक है, इसमें ना तो ये आपका डिफरेंट जो डिफरेंट अनेबल्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जो आपके मतलब विकलांग कैंडिडेट्स हो, वो भी नहीं था, एक्स सर्विसमैन भी नहीं था, होमगार्ड भी नहीं था, ये इनमें से तीनों में से कुछ नहीं था, ये जेंडर था इसका मेल। ठीक है, नॉर्मलाइज इसका स्कोर देख सकते हैं आप 274 नंबर इसका नॉर्मलाइज स्कोर था, इसे फर्स्ट रैंक मिली थी। तो ये सबसे ज़्यादा 2018 की सेकंड भर्ती 49,568 में सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला यही कैंडिडेट था, नंबर 1 पे था ये। ठीक है, और यूपी का था, तो आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो 274 याद रखिएगा, सबसे मैक्सिमम मार्क्स वाला कैंडिडेट। इसके बाद आप देखेंगे तो नंबर कैसे घट रहे हैं, 271, 270, 268, 266, एक एक आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा, तो कितना डिफरेंस चल रहा है। यहाँ पे देखिए 3 नंबर का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे 1 नंबर का डिफरेंस आ गया, लगभग मैं मोटा मोटी ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर का देखेंगे, यहाँ पे लगभग आपका 2 नंबर का, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका 1 नंबर का अंतर आ गया, फिर 1 नंबर का अंतर आ गया, एक एक कैंडिडेट पे एक नंबर का अंतर आ रहा है। अब नीचे जाओगे वैसे ही कम अंतर होता जाएगा। ठीक है, फिर आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स मिलेंगे और बहुत सेम नंबर पे भी मिलेंगे, वैसे भी मिलेंगे। तो यहाँ 256, 255, 255, 253, 252, 51, 49, 49, 48, अभी तो बहुत जल्दी कम हो रहे हैं, पर आप जैसे ही नीचे जाते जाओगे तो बहुत ही मतलब वैसे कम होंगे, मतलब बहुत मिनिमम माइनर सा अंतर आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 233 के बाद देखो 233 पे कैसे लाइन चल रही है। तो इस तरीके से नंबर्स बढ़ते हैं कैंडिडेट्स के। ठीक है, तो ये आपको बहुत सारे, अब देखते हैं 200 प्लस कितने कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इस PDF को थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें कितने 200 प्लस कैंडिडेट्स थे वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो मैं इसे थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूँ। अभी देखते हैं अभी कितना नंबर चल रहा है, 220 चल रहा है।
ठीक है, 220 चल रहा है तो इसे हम थोड़ा और नीचे खिसका लेते हैं। ठीक है साथियों, 217 पे अभी आए हैं हम। अभी और नीचे जाते हैं, हम 200 प्लस बताएंगे कितने कैंडिडेट्स थे। तो इसके बारे में मैंने एक पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, आपने ज़रूर देखा होगा अगर आप जुड़े हुए हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। बेसिक टू टॉप स्टडी नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, और हर एक चीज़ आपको जेन्युइन मिलेगी वहाँ पे। ठीक है, बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी वहाँ पे बकवास नहीं मिलेगा, जो चीज़ है वो जेन्युइन आपको मिलेगी। यहाँ पे सभी चीज़ें आपको अपडेट करते रहते हैं। यही मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है, यही मेरे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। ठीक है, तो 200 पे चलते हैं, तो इसे स्क्रॉल करते हैं। अभी 212 पे ही हम लटके हुए हैं। ठीक है, तो इसे हम और करते हैं स्क्रॉल, नीचे जाते हैं, नीचे देखेंगे जाके 200 पे आए कि नहीं आए। हम अभी 210 पे ही चल रहे हैं। ठीक है, तो इसे मैं कर ले रहा हूँ स्क्रॉल। ठीक है, अभी हम 208 पे हैं, तो मैं पहले इसे स्क्रॉल कर लूँ, उसके बाद आपको। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हम 200 पे आ गए हैं। अब देखिए 200 पे ही आपको कितने कैंडिडेट्स मिलेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 200 वाले ये कैंडिडेट्स चल रहे हैं। देखो ये 200 वाले ही चल रहे हैं। अभी हम 200 पे आ गए हैं, तो अभी हम 200 पे ही चल रहे हैं। देख लो अभी तो कितना कैंडिडेट्स आपको 200 पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, 200 पे ही चल रहे हैं। अभी आप देखिए यहाँ पर आ गए हम लास्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट कैंडिडेट है वो देखिएगा, ये रहा 200 वाला लास्ट कैंडिडेट। ठीक है, इसके नीचे सब 199 वाला आ जाएगा, 199.97 ये करके है लास्ट कैंडिडेट। यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा, ओपन कैटेगरी से है और मेल कैंडिडेट है। इसका नाम क्या है तो देख लीजिए, इसके नीचे में थोड़ा खींचता हूँ। ठीक है, ये 200 वाला कैंडिडेट है, यहाँ पे देखो ये रहा। ठीक, लास्ट कैंडिडेट है 200 वाला, इसका नाम है शिवम कुमार। ठीक है, ओपन कैटेगरी वर्टिकली रिजर्वेशन है इसका, सिविल पुलिस इसको मिला था। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसमें देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट्स टोटल कितने हुए पता दिख रहे हैं, 7,539। 7,539 टोटल जो 200 नंबर लेकर आए हैं वो कैंडिडेट्स हैं। देख रहे हो, 200 नंबर लेकर आए हैं वो कैंडिडेट्स हैं 7,539, केवल 7,539। और यहाँ पर जो आपकी जो भर्ती चल रही है वो कितनी चल रही है, 60,244। ठीक है, और यहाँ पर भी एक चीज़ देखोगे कि ये जो नॉर्मलाइज स्कोर है ये इनका रो मार्क्स नहीं है बिल्कुल भी। इसे अगर मान लो 20 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिले होंगे तो इसके 180 नंबर ही रह गए। 180 नंबर वाला भी 200 नंबर बन सकता है 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन लेकर। तो आप समझ सकते हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इसकी अगर आप रैंक देखेंगे तो इस कैंडिडेट की जो रैंक है, कहाँ गया ये 200 वाला, ये रहा। ठीक है, चलिए तो नीचे करते हैं थोड़ा। देखो ये रहा 200 वाला। ठीक, इसकी रैंक देखोगे तो यहाँ पे जो आपकी इसकी रैंक दिख जाएगी आपको, 20,969 इसकी रैंक है। तो टोटल कैंडिडेट्स इसमें कितने हुए, 7,539। अब आप जो आपकी 60,244 भर्ती है उसमें कितने मानते हो, मान लो भाई 25,000 मान लो, 200 प्लस कर गए होंगे 25,000 कैंडिडेट्स। ठीक है, रॉ मार्क्स कर गए होंगे, और रॉ मार्क्स कर गए होंगे तो और मतलब जो, या रॉ मार्क्स कर जाएंगे। ठीक है, ऐसा मान लो, तो रॉ मार्क्स कर जाएंगे 25,000। फिर भी आप देख सकते हो कितनी वैकेंसी बचेगी आपके पास। ठीक है, अगर 60 भी मानते हो तो फिर भी 35,000 आपकी वैकेंसी बचेगी। तो ये कौन भरेगा, तो ये नीचे कट ऑफ नहीं आएगी, बिना मतलब में भर जाएगा क्या, समझ रहे हो ना। तो आपकी कट ऑफ कितनी हो सकती है, 35,000 में कितनी कट ऑफ नीचे किसको जाएगी, आप खुद अंदाजा लगा दीजिए। यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, ये जो हैं आप देख रहे हो ना, इनके ये सभी कैंडिडेट्स हैं जितने आए हुए हैं, 7,539 कैंडिडेट्स 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर टू रैंक, रैंक के असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में ऊपर की साइड पे रैंक बढ़ रही है इनकी रैंक ऊपर की साइड पे बढ़ रही है, तभी तो नंबर 1 पे पहुंचा था वो। जो 200 अगर देखेंगे तो देखो 200 वाला ये कैंडिडेट रहा। ठीक है, ये रहा कैंडिडेट, इसकी 200 पे देखो 20,969 इसकी रैंक है, और इसके ऊपर वाले की एक रैंक कम कर दो तो ये ऊपर जाके घट जाएगा, पूरा एक कर देगा जाके। तो इसमें कन्फ्यूजन तो हो जाना कि ये इतने कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट्स नहीं है इतने कैंडिडेट्स, जो 7,539 ही हैं, इनकी रैंक ऊपर जाके घट रही है। ठीक है, तो ऊपर जैसे जाएगी, हाँ बढ़ रही है, ऊपर जाके ऊपर जाओगे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रही होगी इसकी रैंक। ठीक है, तो आप समझ गए इतने हैं। तो अब 49,568 में देख लीजिए कि आपने कितने नॉलेज होकर इतने गए हैं।
तो हम मानते हैं कि अगर हम 60,244 वाली मानते हैं, अगर 15,000 भी कैंडिडेट्स हैं या 20,000 भी कैंडिडेट्स हैं, तो उसके बाद 20,000 भी अगर रॉ मार्क्स 2 से लेकर आए हैं, अगर वो 20 के भी हैं, मान लो कि अगर वो कितने हैं 20 के भी हैं, तो भी भाई हम कह रहे हैं और मिला के 30 के कर दो, 10,000 और ऊपर पहुँचा दो, 30 के हो गया, 30 के 30,000 हो गए, फिर 30,000 तो रहेगी वैकेंसी, वो कौन भरेगा? नीचे ना आओगे 200 से, तो कट ऑफ कितनी होगी भाई? 200 से नीचे आओगे 30,000 में कितनी गिर जाएगी, अंदाजा लगा लो खुद ही। ठीक है, अब जिन्हें लग रहा है 200 आपकी भाई आसमान में जाएगी, तो आसमान वाले आसमान का इंतजार करते हैं, रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्दी, आपको बिल्कुल भी अब निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 200 प्लस वाले कितने कैंडिडेट्स इसमें थे। ठीक है, और टोटल जो कैंडिडेट्स पास हुए थे वो इसमें अगर देखेंगे तो 49,567 भर्ती थी, इतने ही पास हुए होंगे। ठीक है, अभी मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, नीचे जाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा क्योंकि उसमें कोई खींचने वाला है नहीं जो मैं लास्ट में पहुँच जाऊँ। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, तो इसकी दिखा दी। अब मैं जेल बॉर्डर वाली दिखाता हूँ। और हाँ, इसमें देखिए 200 नंबर जो था कैंडिडेट्स, जो 200 नंबर कैंडिडेट्स लेके आया था, वो देखिए कितना अंतर हो गया भाई साहब। जो मिनिमम जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स था, जो जो नंबर लेके आया था मैक्सिमम वाला, ठीक है, अब यहाँ पे 200 वाला कहाँ गया? ये रहा भाई, कहाँ है बेटा ये 200 वाला? कर दिया, नीचे चले आए देखो। हाँ, 200 वाला कैंडिडेट, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जिसकी कट ऑफ तो और भी नीचे थी, 193 कट ऑफ थी इसकी, 193 जनरल वालों की, जनरल वालों की 193 कट ऑफ थी। 193 नंबर पे पहुंचोगे, 274 आपकी है ना ऊपर वाले, और 193 हटा लो भैया। कितने कैंडिडेट्स, मतलब जो कितना मैक्सिमम वाला कैंडिडेट्स था और यहाँ पर जो मिनिमम वाला कैंडिडेट्स था जनरल की सीट ले गया, वो यहाँ पे देख सकते हो कितना अंतर था इसके बीच में। तो 10 ले लो, कैरी हो गया 17, 17 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा? 9 8 17 होता है तो 8 बच जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पे 81 नंबर का डिफरेंस था। जनरल जनरल में जो मैक्सिमम जनरल वाला गया और जो मिनिमम जनरल वाला गया, ये किसी भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर मैक्सिमम मार्क्स जो लेके आया और जो जनरल कैटेगरी की सीट ले गया, वो 81 नंबर के डिफरेंस में था। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आप यहाँ समझ सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं जेल बॉर्डर वाली पे। तो देखिए साथियों, ये आपकी जेल बॉर्डर वाली भर्ती है और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जेल बॉर्डर वाली में जो टोटल वैकेंसी थी, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 5,805 वैकेंसी थी। और इसमें कितनी कट ऑफ गई थी वो हम पहले आपको कट ऑफ दिखा देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए ये थी आपकी कट ऑफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पुरुष कैंडिडेट्स की कट ऑफ दी गई है। देखिए यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिएगा अपनी। तो यहाँ पे जनरल कैंडिडेट्स 191 लंबवत, ठीक है, ओबीसी 184। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये सभी आपकी कट ऑफ है। तो 191 जनरल से मतलब रखेंगे, 191 आपकी कट ऑफ गई थी फाइनल। ठीक है, जनरल वालों की। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब यहाँ पे इसकी लिस्ट दिखाता हूँ कितने 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स हैं। तो देखिए साथियों, ये है आपकी जो जेल बॉर्डर वाली भर्ती हुई है उसकी फाइनल लिस्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो देखिए सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पहले देखिएगा यहाँ पे आपका ओसी लिखा हुआ है, ओसी का मतलब हो गया ओपन कैटेगरी, ओबीसी मतलब जो ओबीसी वाले कैटेगरी में, एससी वाले, एसटी वाले, सभी की यहाँ पे लिस्ट है। मेरिट लिस्ट रैंक वाइज, तो रैंक वाइज मेरिट लिस्ट है आपकी, यहाँ पे आप इसको देख सकते हो। और ये किसकी है तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, जेल बॉर्डर की आपकी है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो जेल बॉर्डर और जो फायरमैन की आपकी भर्ती हुई थी वो आपकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका सीरियल नंबर दिया गया है, देखिएगा यहाँ पे ये आपका सीरियल नंबर दिया गया है। ठीक है, रोल नंबर हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये रहा, फायरमैन वालों का ये है और जेल बॉर्डर वालों का ये है। तो ये सभी आपकी लिस्ट दी गई है, देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखते हैं पहले जो मैक्सिमम मार्क्स लेके आया वो कैंडिडेट्स कितने पे था। देखिए, तो मैक्सिमम मार्क्स वाला यहाँ पे कैंडिडेट देखिए, तो ये जो लेके आया है 296, और ये नॉर्मलाइज स्कोर है, देख लो इसको, नॉर्मलाइज स्कोर। इसका मतलब ये मत सोचने लगना कि ये 296 नंबर पेपर में ले आया होगा, पेपर में नहीं लेके आया, पेपर में तो इसके कम नंबर होंगे, परंतु ये नॉर्मलाइज्ड करके, यानी नॉर्मलाइजेशन इसको मिला होगा। अब 20 का मिला हो, 30 का मिला हो, कितने का मिला हो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड करके ये 296 नंबर लेके आया है।
मैक्सिमम मार्क्स वाला कैंडिडेट्स 296 जो टॉप करके गया, संदीप यादव नाम है इसका, ठीक है, पता नहीं किधर का है पर इसने टॉप करा है, ठीक है। रैंक इसकी 1 है। देखो रैंक एच पर एच द रिटन, देखो रैंक देखो पड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लिया। और ये सिलेक्टेड हुआ है, ओसी ओपन कैटेगरी से सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं जो इसकी जो 191 नंबर पे जो कैंडिडेट्स है, ठीक है, उस तक कितने कैंडिडेट हो जा रहे हैं, तो वहाँ तक हम लेके चलते हैं आपको, फिर हम आगे बात करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका लास्ट कैंडिडेट हो गया ओपन कैटेगरी से। देखिए यहाँ पे ओपन कैटेगरी से ये लास्ट कैंडिडेट हो गया। इसके बाद सभी ये आपके ओपन कैटेगरी एक्स और ये आपका फिर कैटेगरी चलने लग रहा है, मतलब जो रिजर्वेशन वाले कैंडिडेट्स हैं। तो ये है लास्ट वाला कैंडिडेट, ठीक है। थोड़ा इसे बढ़ा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे ये लास्ट कैंडिडेट है ओपन कैटेगरी से, ठीक है। ये लास्ट कैटेगरी कैंडिडेट है जिसका रैंक देख सकते, सीरियल नंबर देख सकते हो 2409, यानी 2409 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि आपके 191 नंबर से ऊपर में थे, जो कि आपके ओपन कैटेगरी में गए थे, ठीक है। अब 200 प्लस वाले दिखाऊं, देखो 200 प्लस वाले कितने थे। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स कितने थे। तो यहाँ पर 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स देख लीजिए, ये 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स ऊपर की साइड पे, ठीक है। यहाँ पे जो नंबर देखोगे वो है आपका 1152। 1152 ऐसे कैंडिडेट्स थे जो 200 प्लस नंबर लेकर आए थे कितने वाली भर्ती में, जो आपका यहाँ पे जेल बॉर्डर की आपकी 5800 के समथिंग वैकेंसी थी। इसमें आपके 1152 कैंडिडेट्स थे 200 प्लस नंबर लेकर आए थे, ठीक है। और वो भी ये नॉर्मलाइज स्कोर है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये रियल में इतने लेके नहीं आए होंगे, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद पहुंचा होगा 200 प्लस इनका नंबर। तो आप समझ लीजिए जो आपकी 49,568 भर्ती थी, 49,568 भर्ती, इसमें जो कैंडिडेट्स थे वो कितने थे, 7539 कैंडिडेट्स जो कि 200 प्लस लेकर आए थे। और यहाँ पर 200 प्लस लाने वाले कैंडिडेट्स कितने हैं, 1152 कैंडिडेट्स हैं 200 प्लस लाने वाले। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे 5 का अगर हम देखते हैं, फिर भी यहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा कैंडिडेट्स ले आए जेल बॉर्डर में अगर देखेंगे तो इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसका 7 गुना करोगे तब ये पहुंचा जाएगा, और अगर वैकेंसी का 7 गुना करोगे तो 35,000 के लगभग पहुंच रही है, ठीक है। तो इस तरीके से 35-36,000 37,000 के लगभग पहुंच जाएंगी। तो मतलब फिर भी इसमें 49,568 में मतलब इसमें जेल बॉर्डर वाली में ज़्यादा 200 प्लस वाले कैंडिडेट्स थे अगर उसकी तुलना करेंगे तो, ठीक है, वैकेंसी के हिसाब से। तो ये समझ सकते हो कि इतना आपका कैंडिडेट्स था जो कि आपका 200 प्लस लेकर आया था। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी जो कट ऑफ है वो 200 से नीचे आएगी कि नहीं आएगी। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, अपनी तैयारी करनी है या नहीं करनी है आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने पहले ही आपको बता दिया और अब मैं फिर भी कहता हूँ कि अगर आपके 180 प्लस नंबर हैं, ठीक है, तो आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन लेकर के आप कहीं भी पहुँच सकते हो, 210 215 कहीं भी कितना भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। इस जो भर्ती मुझे लगता है वो, मुझे यहाँ पे जो नॉर्मलाइजेशन लगता है वो कम से कम 15 से लेकर 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन हो सकता है इस भर्ती में, ठीक है। इतना तक इसमें नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा तुम्हें। और जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट्स हैं वो मैंने आपको बताया, आप अगर 150 से भी ऊपर हो तो आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि गर्ल्स वाली जो होती हैं वो रेस नहीं कर पाती हैं, तो रेस ना करने से उनकी लिस्टें आती रहती हैं, ठीक है। और ओबीसी वाले कैंडिडेट्स आप अगर कम भी हो फिर भी आप करते रहना, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई भरोसा नहीं है आपको कहाँ पे पहुँचा दे, ठीक है। तो आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। बहुत रिसर्च करके वीडियो बनाया हुआ है, अगर कोई गलती हो गई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।